डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी हाई स्कूल भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा के अंतर्गत पर्यावरण स्नेही ऊर्जा निर्मिति केंद्र और उनकी रचना, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार निर्मित की जाती है, जल विद्युत निर्मिति के लाभ, जल विद्युत निर्मिति के दोष तथा पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र किस प्रकार कार्य करता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण स्नेही ऊर्जा तंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है। पर्यावरण स्नेही विद्युत निर्माण की पद्धतियाँ जैसे जल संचय द्वारा विद्युत निर्मिति, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मिति, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मिति और जैविक ईंधन के द्वारा विद्युत निर्मिति आदि अनेक पद्धतियों को सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। जल विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है जिसमें किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता। इसके अंतर्गत बड़ी नदियों पर बांध बनाकर पानी को संचित किया जाता है तथा इस संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि बांध में रोका हुआ पानी जरूरत पड़ने पर ऊर्जा निर्मिति के उपयोग में लाया जाता है और वर्षा के द्वारा ये बांध पुनः भर जाते हैं। क्योंकि इस निर्माण में ईंधन का ज्वलन नहीं होता, अर्थात ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण नहीं होता, इसलिए भी इसे पर्यावरण स्नेही माना जा सकता है। किंतु बांध के कारण पानी में समा जाने वाले जंगल, उपजाऊ जमीन, पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे पर्यावरण स्नेही कहा जाए या न कहा जाए, इसके बारे में अभी तक संदेह बना हुआ है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जल विद्युत निर्मिति के जल विद्युत केंद्र के विविध चरण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बांध में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में तथा बहता हुआ पानी पाइप के माध्यम से बांध के आधार पर स्थित टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन की पातें घूमती है तथा टरबाइन से जुड़े जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा जो चित्र है वह है जल विद्युत केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण, जिसमें जल विद्युत केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है वह दर्शाया गया है, जिसमें पानी की स्थितिज ऊर्जा को बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन की गतिज ऊर्जा और अंत में इसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। इस प्रकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या जल विद्युत ऊर्जा में पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण अंततः विद्युत ऊर्जा में होता है। चित्र के माध्यम से आपको जल विद्युत निर्मिति केंद्र की रचना दिखाई गई है, जिसमें बांध बनाकर पानी को संचित किया गया है तथा पानी के प्रवाह के अलग अलग स्तर A, B, C दिखाई दे रहे हैं। इस प्रवाही पाइप के साथ टरबाइन जुड़ा है जो पानी के अत्यधिक वेग के कारण घूमता है तथा टरबाइन से जुड़ा जनित्र है जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, जो कि आपको इस रचना के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तीनों पॉइंट A, B, C अलग अलग स्तर पर दिखाए गए हैं, जिसमें जो बिंदु A है वह अत्यधिक ऊंचाई पर है जहाँ से पानी अत्यधिक वेग से प्रवाहित होता है, अतः विद्युत का प्रवाह भी अत्यधिक तेजी से होता है क्योंकि टरबाइन अत्यधिक वेग के कारण तेजी से घूमता है। बिंदु B पर एक कुप्पी दिखाई दे रही है जिसमें जितना आवश्यकता है उतना ही पानी प्रवाहित किया जाता है और प्रवाहित पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बिंदु C अत्यधिक नीचे दिखाया गया है, जो कि बांध के स्तर जो प्रवाही पाइप है उसके नीचे दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ से प्रवाहित होने वाले पानी के द्वारा गतिज ऊर्जा अत्यधिक कम उत्पन्न होती है। इस कारण टरबाइन भी अत्यधिक धीमी गति से घूमेगा और विद्युत का उत्पादन भी अत्यंत मंद गति से होता है।
अब देखते हैं हम जल विद्युत निर्मित के क्या लाभ है और उसके कारण क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती है। जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण भी नहीं होता है। दूसरा है, जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मित संभव है। विद्युत निर्मित करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है, जिससे विद्युत निर्मित अखंडित हो सकती है। लेकिन जल विद्युत निर्मित के समय कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे बांध में संचित किए गए पानी के कारण बांध के पीछे की बहुत बड़ी जमीन पानी के नीचे आने के कारण कुछ गांव विस्थापित हो सकते हैं। विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वसन का प्रश्न निर्मित होता है। बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन, जंगल पानी में समा सकते हैं। बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर भी इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। अब देखते हैं पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र। बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करके पवन ऊर्जा का कई कामों में उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी निर्मित की जा सकती है। 1 किलोवाट से भी कम क्षमता से लेकर 7 मेगावाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मित यंत्र हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को पवन चक्की कहते हैं। जैसा कि आपको इस चार्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा है, जिसमें पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मित के विविध सोपान दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र पवन चक्की की सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है। घूमती हुई पातों से जनित्र घूमता है तथा जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। चित्र में आपको पवन चक्की की रूपरेखा दिखाई दे रही है, जिसमें टरबाइन की पातों पर जब बहती हुई हवा टकराती है तब पातें घूमती है और इस टरबाइन का अक्ष गति बढ़ाने वाले गियर बॉक्स द्वारा जनित्र से जुड़ा हुआ होता है। जब टरबाइन की पातें घूमती है तब जनित्र भी घूमता है तथा जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का टरबाइन की गतिज ऊर्जा और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, अलग अलग क्षमता वाली पवन चक्कियाँ दिखाई दे रही है, जो उस क्षेत्र में उपलब्ध आवश्यक वेग की हवा तथा भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए समुद्री किनारों पर हवा की गति अत्यधिक होने से यह क्षेत्र पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्माण करने के लिए उत्तम होता है। इस प्रकार पर्यावरण स्नेही ऊर्जा उत्पादन में हमने आज 2 प्रकार के जल विद्युत निर्मित केंद्र व पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र का अध्ययन किया। थैंक यू।